Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma from LK Academy, and today we are here, with a very controversial topic right now. Actually, X का पोर्टल आप जानते हैं जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे. एंड राइट नाउ अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं, उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं अपील करी है या एक तरीके से प्लीट डाली है टू जस्ट रिगार्डिंग सहयोग, है ना. तो बेसिकली उन्होंने कोर्ट में इस बारे में केस किया है डायरेक्टली. सहयोग एक गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑथराइज पोर्टल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. इट हैपन्स रिगार्डिंग दैट. लेट्स डिस्कस कि भाई किस बारे में चीजें हैं. कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है. एक बार बात करते हैं. ये आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की. यहाँ हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजमेंट की, और जजमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. और यहाँ गवर्नमेंट के पोर्टल को भी हम अच्छे से जानेंगे, और साथ साथ में हम कुछ जानेंगे नेशनल और इंटरनेशनल राइट्स के बारे में, जो कि अपने आप से अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. लेट्स स्टार्ट दिस. द कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली upheld द सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल एंड रिजेक्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स प्लीड अगेंस्ट इट. तो जो प्लीड करी है बेसिकली, है ना, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया. एंड उसके पीछे का रीजन क्या, प्लीड क्यों की गई है. लेट मी टेल यू वन थिंग. क्या होता है कि देर आर सम रूल्स. ठीक है, अगर मान लो आप एक वीडियो बना रहे हो, और उस वीडियो को बनाने के बाद उस वीडियो हो गई या फोटोज हो गए, पोर्ट हो गए, तो देर आर सर्वरल इंडस्ट्रीज जो डिसीजन ले सकती हैं कि भैया उनको रिमूव किया जाए. और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है, या तो किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही इस पे एक्शन लिया जाएगा, या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा. राइट नाउ क्या हुआ है कि ये पुलिस ऑफिसर्स को भी परमिशंस हैं कि अगर उनको लगे कि भैया कोई भी ऐसी नेशनल थ्रेट को लेके वीडियो है, जिससे दंगे हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इशू बढ़ सकता है, तो उन वीडियोस को डिलीट किया जाए. उन वीडियोस को, फोटोज को आप डायरेक्टली डिलीट करा सकते हो. ये पुलिस ऑफिसर, यानी कि अब एक सब इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर आ चुकी है. अब सोचो, इफ दिस इज हैपनिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्विटर का ये कहना है कि हमारी राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब छीन ली गई है. तो हमारे राइट छीन लिए गए, एंड दिस इज नॉट गुड. ऐसे तो कल को कोई भी आके कुछ भी करेगा. अब यहाँ पर हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको, सारी चीज़ों को. तो क्या बोला गया इसमें, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इस बारे में जान लेते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी क्लियर कि भैया देखिए, द कोर्ट कॉल्ड द सहयोग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक गुड एंड asserted that the social media platform cannot enjoy the basically archaic freedom. अब मैं बात करूँ, there is a one thing. अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज कॉल्ड I4CC. ठीक है, एक बार जानते हैं I4C का मतलब समझ रहे हैं ना, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. I4C ये एक ग्रुप है. अब इस ग्रुप के अंदर ये बेसिकली जो ग्रुप है, पहली बात तो सहयोग पोर्टल जो है वो एक पोर्टल है, पब्लिक पोर्टल है, जो कि पब्लिक की भलाई के लिए बनाया गया है. इसको 2024 में लॉन्च किया गया था. ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. अब ये I4C में जितनी भी CBI वगैरह, जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब आ रहे हैं इसके अंदर. सब इनका काम क्या है, नेशनल थ्रेट के अगेंस्ट खड़े रहना, है ना. तो जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे आपकी सेंट्रलाइज्ड मैकेनिक कनेक्टिंग सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, या इशूइंग टेक डाउन, मतलब ये सब जितनी भी कोई भी एक्टिविटीज है वो सब इसके अंदर आ रही हैं. और ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये नोटिस इशू करते हैं एनी अनलॉफुल कंट्रोल, जो कि हमारे लिए नेशनल थ्रेट है. अब एज पर द आर्टिकल सेक्शन 79 सब क्लॉज सॉरी एज पर द सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी IT एक्ट 2000 के तहत क्या बोला गया है, भैया अगर मान लो किसी ने जैसे कोई वीडियो बनाई, मैंने बोला ना आपको, एक वीडियो बना के डाल दी ट्विटर पे, अब वो नेशनल थ्रेट है, तो ये लोग इसको क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे, भैया इस वीडियो को हटा दो. अगर मान लो यूट्यूब ने ये वीडियो हटा दी, यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया, ठीक है जी, चलो रिमूव कर दिया यूट्यूब ने इस वीडियो को, तो उनको प्रोवाइड होगा सेफ हार्वर्ड प्रोटेक्शन. यानी कि उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा. जिस बंदे ने वो वीडियो अपलोड करी है, अगर एक्शन लिया गया या लीगल जो भी सेंसेशन या लीगल चीजें हुई, तो वो उस बंदे के अगेंस्ट होंगी. अगर मान लो इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो वो सेफ हार्वर्ड प्रोटेक्शन नहीं होगा. इस केस में देयर कैन बी एनी एक्शन हैपन जस्ट विद देम. याद रखना, 65 इंटरमीडिएटरीज हैं इसके अंदर. अभी 130 जो टेक डाउन हुए हैं, अभी तक नोटिस इशू किए गए हैं गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन पर, जहां चीजें डिलीट की गई हैं. अब इसमें एक ऑप्शन आया दैट इज कॉल्ड सेक्शन 69 क्लॉज है. यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये पावर जो है ना,
कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये पावर अब पुलिस ऑफिसर्स को भी दी जा रही है, यानी कि अब उनके पास भी पूरा का पूरा होगा। तो एक्स ने इसको चैलेंज किया है और उन्होंने क्या बोला है कि भैया सहयोग इज अ सेंसरशिप पोर्टल है, क्रिएटिंग ए पैरेलल। अब एक तरीके से सेंसेशंस लगाने के लिए बैठ गए, तो कोई भी आएगा जैसा भी आएगा यहाँ पर हमारे ऊपर सेंसेशंस लगाएगा, तो आर्ग्यूमेंट हुई इस पर, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि भैया सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी bypass the safeguards of section 69A, no transparency reasoning और यूजर hearings। कोई किसी की नहीं सुनेगा। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला वो बात जानने वाली है, पर पहले एक दो चीज और जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिजीपब 92 डिजिटल पब्लिशर्स है ना, 92 डिजिटल पब्लिशर्स हैं, बैग्ड एक्स वार्निंग ऑफ थ्रेट प्रेस ऑफ फ्रीडम। मतलब इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारी फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है ना वो छीनी जा रही है। अब यहाँ तो स्टेट पुलिस जब मन करेगा, जब गवर्नमेंट का मन करेगा तब यहाँ पर सेंसेशन लगा देगी। तो 69A जो बहुत ज्यादा पावर दे रहा है, यानी कि अब लोग अपनी मर्जी से कुछ डाल ही नहीं पाएंगे, सोशल मीडिया पे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ये बोला गया। तो ये बोला कि ये भैया सेपरेशन ऑफ पावर, आर्ट सेक्शन 69A और सेक्शन 79 3 क्लॉज बी सब क्लॉज बी, दोनों तो यही अलग अलग चीजें हैं, दोनों के वर्क अलग अलग हैं, ठीक है। अब दोनों को इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट मत बताओ, है ना। तो बेसिकली एक्स कैन नॉट क्लेम आर्टिकल 19 टू द राइट। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। आर्टिकल 19 किसके लिए भाई, देखो दो लोग होते हैं पॉलिटी में, एक होता है आपका इंडिया वाला, एक होता है बाहर वाला। यानी कि हमारे यहाँ पर जो टेरिटरी वाली बंदी है वो हमारा भैया हमारे यहाँ का बंदा है, हमारे यहाँ का इंसान है। एक होता है फॉरेन पर्सन, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सिटीजन, सिटीजन हो गया हमारा हमारा जो यहाँ का रहने वाला है या रेसिडेंट हो गया। एक हो गया हमारा एलियन। एलियन कौन है, जो फॉरेनर है। ये जो एंटिटी है एक्स, वो इंडियन तो है नहीं, एंटिटी एक्स बाहर की है। तो ये इंडियन फ्रीडम ऑफ राइट्स या जो भी चीजें हैं, आर्टिकल 19 हो गया, राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, इनके लिए ये चीज कहीं मांग ही नहीं सकते, ये चीज बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये साफ साफ इनको बोल दिया गया कि भैया आप जो कर रहे हो ना वो अलग है, वो चीजें अलग है, वो इश्यूज अलग है। तो हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देयर आर 3 रेड लाइंस फॉर द प्लेटफॉर्म, ठीक है। नो आर्केटिक फ्रीडम, compliances विद इंडियन लॉ एंड नो ओवरलैंसिंग पास्ट। बेसिकली जो भी चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर साफ साफ बोली गई है। अब दूसरा फैक्टर क्या हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर अगर किसी चीज के बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट है, बोली जा रही है, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि आर्टिकल 19 को हर वक्त उठा के ले आओगे। आपका प्लेटफॉर्म अलग है, ना जाने ऐसी कितनी फॉरेन कंट्रीज जो कैसे कैसे सेंसेशंस लगाती है। आपको भारत के अंदर इंटरेस्टेड है। अब मैं बहुत बार देखता हूँ ट्विटर पे फालतू की लोग बकवास करते रहते हैं। तो दिस इज द थिंग भाई, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को हम एज ए थ्रेट नहीं बना सकते ना, एज ए वेट नहीं कर सकते ना हम किसी चीज का कि आए जब हो तभी हम एक्शन लें। इट इज रिक्वायर्ड। तो सरकार यहाँ जो कर रही है दे आर डूइंग गुड एंड आई एम रियली सपोर्टिंग दिस थिंग, ठीक है। सो आई होप गाइज ये आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक दैट तो हम डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करते हैं, जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। MH05 मेरा कोड है, उसको यूज करो, QR कोड को स्कैन करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।